माँ, तेरे हाथ छूने का बड़ा मन करता है, तेरे साथ रहने का मन बहुत करता है। कुछ भी नहीं कम है, पर माँ, यह मन फिर से तेरा बच्चा होने को तरसता है, तेरा बच्चा होने को तरसता है। मैं बाबूजी के साथ हमेशा अंगुलियां मिलाता था, शायद छोटा बेटा होने का हरदम एहसास दिलाता था। आजकल अपने बच्चों की अंगुलियों के बीच बीते हुए एहसास को जिंदा रखने के लिए मेरे बचपन की और मेरे बूढ़े बाप की मैं यादों को दोहराता हूं। मेरे बचपन की और मेरे बूढ़े बाप की मैं यादों को दोहराता हूं। मैं बच्चों से अंगुलियां मिलाता हूं। मां, मिलने की दूरी इतनी है जितना कि तेरा दर्द तुमने जैसे कभी कहा ही नहीं, और हमेशा बचपन की तरह मुझे पता भी नहीं। शायद तू मुझको एक बार फिर से छू देती तो मैं इतना बड़ा बन पाता। मैं इस बार तुझे छोड़कर नहीं मां, मैं इस बार तुझे छोड़कर नहीं मां, मैं तेरे साथ ही रह जाता, मैं तेरे साथ ही रह जाता। कविता लिखी है और इस कविता में मैंने उन पुराने दिनों को याद किया है। 1990 के दशक की पोस्ट कार्ड, जो हम लोग पोस्ट कार्ड भेजते थे लोगों को, और वो पोस्ट कार्ड किस तरह लिखे जाते थे, उसी को मैंने इस कविता में इंगित किया है। मेरे घर का पुराना बक्सा, मेरे घर का पुराना बक्सा नवोदय के पत्रों से भरा है। मेरे घर का पुराना बक्सा नवोदय के पत्रों से भरा है। मैंने जो भी लिखा था, मैंने जो भी लिखा था वह विविध रंगों में सजा है। मेरे घर का पुराना बक्सा नवोदय के पत्रों से भरा है। मैंने जो भी लिखा था विविध रंगों में सजा है। 15 पैसे का पोस्ट कार्ड, 15 पैसे के पोस्ट कार्ड पर 15 करोड़ की बात, कुशलता की कामना से लेकर यादों की अनगिनत बात। 15 पैसे का वो कार्ड हजारों कहानियां बताता था। 15 पैसे का वह कार्ड हजारों कहानियां बताता था। कभी अपनों को तो कभी दूसरों को भी रुलाता था, क्योंकि पोस्ट कार्ड खुला था। बहुत लोग अनपढ़ थे, हमारी मम्मी पढ़ना नहीं जानती थी, उन्होंने उसको पढ़ने के लिए किसी और को दिया, वह भी रोता था और सुनने वाला भी रोता था। इसलिए 4 लाइनें हैं। 15 पैसे का वो कार्ड हजारों कहानियां बताता था। कभी अपने को तो कभी दूसरों को भी रुलाता था। अब आगे देखिए, पत्र में हम लिखते थे, मैं कुशल से हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सब कुशल से होंगे। तो उसी को लिखा है, मैं कुशल से हूं, चिट्ठी की यही बात, मैं कुशल से हूं, चिट्ठी की यही बात सबको एक साथ राहत देती थी, क्योंकि पत्र परिवार में पढ़ा जाता था। मैं कुशल से हूं, चिट्ठी की यही बात सबको एक साथ राहत देती थी। याद की बात करने पर आंसुओं की बरसात एक साथ होती थी। याद की बात करने पर आंसुओं की बरसात एक साथ होती थी। मैंने कभी अपने माँ बाप को आई लव यू नहीं लिखा, उस कुशलता की कामना ही, उनके कुशलता की कामना ही प्यार की सच्चाई थी। आई लव यू कभी नहीं लिखा, उनकी कुशलता की कामना ही प्यार की सच्चाई थी। पढ़ने की लालसा ही, उस पोस्टकार्ड को पढ़ने की लालसा ही क्या थी? उस पत्र को पढ़ने की लालसा ही हमारे बंधन की शहनाई थी, जो बड़ी तेज से बजती थी। लोग कितने आकर्षित होते थे पत्र को लेकर। 15 पैसे का वह पोस्टकार्ड
15 पैसे का पोस्ट कार्ड 15 दिन में मिलता था। आज के युग से उसको मैंने कंपेयर किया है। 15 पैसे का पोस्ट कार्ड 15 दिन में मिलता था। वह व्हाट्सएप की तरह नहीं, पूरे परिवार को एक साथ मिलता था। क्या लिखता था उस पोस्ट कार्ड में? बच्चों की तरह क्लास 10th में क्या लिखता था? अपने अंकों की गाथा, क्रिकेट की स्कोर की बड़ाई, अगली परीक्षा का दिनांक, लिखता था सब कुछ। और जवाब भी आता था जब हॉस्टल से घर जाता था तो उन सारे पत्रों को एक एक कर मोतियों सा सजा पाता था। अपनों को लिखना, लाइन पर ध्यान दीजिएगा, अपनों को लिखना, सबको समझना, दिल की बात उड़ेलना, गागर में सागर भरना। क्या था? 15 पैसे का पोस्ट कार्ड, एक पेज इधर रहता था, आधा पेज वो, और बहुत छोटा सा कार्ड रहता था इस साइज का। उस 15 पैसे में कितना लिखा जाता था और किस तरह लिखा जाता था, आदमी को जीवन की एक शैली बता सकता है। अपनों को लिखना, सबको समझना, दिल की बात उड़ेलना, गागर में सागर भरना। पत्र सब कुछ समझाता था, पत्र सब कुछ समझाता और सिखाता था। पत्र ऐसी चीज थी जनाब, जीवन का हर रंग बताता था। आप किस तरह लिखे हैं, जैसा लिखे हैं उसको परिलक्षित करता था। आप खुश हैं, दुखी हैं, उस सागर में सागर भरने का ये जो समय है, वो समरी आप जैसे लिखते हैं कि आपको पता है, आपको वह ट्विटर की तरह दिन में 100 बार पढ़ा जाता था। वह ट्विटर की तरह दिन में 100 बार पढ़ा जाता था, 15 दिन बाद मिलता था, पर वह व्हाट्सएप से ज्यादा अपडेटेड माना जाता था। वो जैसे पत्र में कुशल लिखा गया है तो लोगों को लगता था कि हाँ भैया ठीक होंगे या पिताजी ठीक होंगे, तो वही लिखा है। पता है आपको, वह ट्वीट की तरह दिन में 100 बार पढ़ा जाता था, वह व्हाट्सएप से ज्यादा भी अपडेटेड माना जाता था। 15 पैसे का पोस्ट कार्ड मार्क जुकरबर्ग से ज्यादा बड़ा विधाता था। 15 पैसे का पोस्ट कार्ड मार्क जुकरबर्ग से बड़ा विधाता था। ऑटो पॉपअप की तरह रोज डाकिया घर घंटी बजाता था। फेसबुक नहीं था, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशी था। उस समय फेसबुक नहीं था, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रंक कॉल कर सकते थे या मैसेज कर सकते थे, जिसे कहते हैं अर्जेंट मैसेज। तो फेसबुक नहीं था, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशी था। फिर भी पत्र लिखने वालों का चेहरा साफ नजर आता था। अगर आपने पुरानी मूवी देखी हो, उसमें जब पत्र पढ़ते थे तो सामने लिखने वाले का चेहरा दिखाते थे। वो अंदाज था वो लिखने का, और उसके हाव भाव को भी परिलक्षित कर देता था लेटर। इसी के संदर्भ में लिखा है। फेसबुक नहीं था, फेसबुक पे आप फेस देख सकते हैं या वीडियो कॉल कर सकते हैं। फेसबुक नहीं था, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशी था। फिर भी किसी पत्र के लिखने वालों का चेहरा साफ नजर आता था। अगली लाइन पर आप खुश होंगे कि क्या लिखा है। ये जीवन के पत्र का सार है। पत्र क्यों इंपॉर्टेंट है आज भी? कभी कभी पुरानी बातों को उधेड़ना अच्छा लगता है। अपने प्रेम पत्रों को पढ़ना तन्हाइयों से अलग करता है। कभी आप पुराने पत्रों को पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या आपने लिखा था, कितने सेंटिमेंटल चीजें लिखी थी। कभी कभी पुराने प्रेम पत्रों को पढ़कर तन्हाइयों से अलग होना अच्छा लगता है। पहला पत्र आपने भी कभी लिखा होगा। आप बताइए, आपने कभी तो लिखा होगा, और उस पत्र को ढूंढिए। मैंने जब ये कविता कुछ लोग को भेजी तो उन्होंने पुराने पत्रों को याद करना शुरू किया। मेरा भी इस लिखने से सबसे बड़ा मकसद यही है कि मैं उसको चाहता हूं
कि आपके अंदर वो कुरेदे कि आप अपने पुराने पत्रों को जाकर पढ़ें। पहला पत्र आपने भी कभी लिखा होगा, शायद किसी की याद में, जब दूरियां लंबी होंगी तो लिखा होगा। तो आपने कभी वह पत्र लिखा होगा और उस पत्र को लिखने का एक अंदाज होगा, उसको पढ़िएगा। पहला पत्र आपने भी कभी लिखा होगा, शायद किसी की याद में, जब दूरियां लंबी होंगी तो लिखा होगा। अब दूरियां कैसी रहती हैं? सबसे बड़ी बात है कि दूरियां किस प्रकार की रहती हैं। एक तो फिजिकल दूरी होती है, उसके बारे में मैंने लिखा है। दूरियां कभी झिझक की तो कभी अहम की होती हैं। कुछ लोग कम बोलते हैं, उनके लिए मैंने लिखा है कि कभी कभी झिझक होती है कि लिखे ना लिखे, बात करें ना बात करें, परिवार के सदस्यों से बात करें। एक तो दूरी फिजिकल होती है, दूसरी झिझक की होती है, और तीसरी सबसे बड़ी दूरी अहम की होती है। उस अहम की दूरी को कम करने के लिए जरूरी है कि आप पत्र लिखें। दूरियां कभी झिझक की तो कभी अहम की होती हैं। पत्र अपने आप में कम बोलने वालों के लिए एक दुआ होती है। आप समझ सकते हैं, अगर आप कम बोलते हैं, पत्र जरूर लिखिएगा। अपने पिताजी को, अपने भाई को, अपने दिल की बात उड़ेलिएगा उनसे। दूरियां कभी झिझक की तो कभी अहम की होती हैं। पत्र अपने आप में कम बोलने वालों के लिए दुआ होती हैं। नवोदय का पहला पत्र, मैं नवोदय में पढ़ता था, नवोदय का पहला पत्र पुरानी बरसाती में लिपटा। नवोदय का पहला पत्र पुरानी बरसाती में लिपटा 1987 से किसी संदूक में जमा है। किसी के दिल पर तो किसी के स्मृति पटल पर वह आज भी छपा है। और अंतिम लाइन में मैंने जीवन के लिए जो सोचा है उसको आपको सुनाता हूं। हो सके तो अपने बच्चों से चिट्ठी लिखाना शुरू करूंगा। बूढ़े होने पर तन्हाइयों को दूर करने के लिए उनकी लिखावट पढ़ा करूंगा। थैंक यू। हो सकेगा तो फिर से आऊंगा लाइव और आपको इसी तरह एंटरटेन करने के लिए एक नई कविता लाऊंगा। मुझे पता है कि आप लोग ने देखा होगा, नहीं तो ये रिकॉर्डिंग मैं जरूर ही जल्द ही अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब पर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बाय बाय, गुड नाइट। दो दोस्त आते हैं, मेरा बोरिया बिस्तर उठाकर कल्पवासी की तरह प्रयागराज ले आते हैं। दोस्तों का जज्बा लाजवाब होता है, दिल चाहता है मूवी से भी ज्यादा। जिंदगी जो 21 से शुरू हुई थी वो आज पैसेंजर ट्रेन से गंगा के तट पर एक कल्पवासी की अवस्था में तीर्थराज प्रयागराज आ पहुंची। यज्ञों की इस निराली भूमि में, अक्षय वट की कथा में, अलोपी शक्तिपीठ में, गंगा की पवित्रता में, कुंभ के महोत्सव में, योगियों के योग में, संगम के मिलन में, पूरब के ऑक्सफोर्ड में, उस रंगमंच में जहां मेरे सपनों को नई उड़ान मिली। प्रयागराज, यहां हम भी सबकी तरह जीवन को बदलने के लिए योगी की अवस्था में आ उतरे। अंतर यह था कि योगी कुंभ में सब कुछ त्यागने के लिए आते हैं, हम आए ज्ञानार्जन के लिए, कहिए ये कि सब कुछ पाने के लिए। प्रयाग स्टेशन से बढ़ने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भव्य प्रांगण, अतीत के बहुत किस्से जुड़े हैं इससे। महज संस्था नहीं है, एक मंदिर है यह। मुझे लगा जूते उतार कर अंदर जाऊं। पढ़ा था बहुत होनहार लोगों का जीवन यहीं से उड़न तस्तरी में बदल गया। विश्वविद्यालय और संगम ने बहुत लोगों को माला में पिरोकर पथ से राजपथ तक पहुंचाया।
यही है हमारे जीवन का सबसे बड़ा रंगमंच। संगम पर योगियों की भीड़ थी तो इधर अल्लाहपुर, सलोरी और कटरा में कर्म योगियों की, संगम में राम राम कहने वालों की, इधर रेसनिक हॉलिडे के सवाल लगाने वालों की। मैंने निश्चय किया संगम कम जाऊंगा, अभी हम उम्र के साथ ही समय बिताऊंगा। सब तैयारी में जुटे थे, योद्धा और योगी दोनों, अपने भविष्य को बदलने में और सबसे आगे बढ़ने में। शुरुआत धीमी थी, जद्दोजहद भरी, पर लोग मिलते गए, स्वप्नों का कारवां बनता गया। सभी देवता की तरह अपने को बिना बताए मेरी मदद में जुट गए। एक घर था जिसमें मकान मालिक ने पार्टनर्स के जाने के बाद भी आधे किराए पर रखा। एक डॉक्टर साहब मिले, फ्री में इलाज किया। एक मित्र मिले, 2 सेट किताबें खरीदते थे साथ पढ़ने के लिए। एक प्रोफेसर साहब मिले जिन्होंने मुझे फ्री में पढ़ाना शुरू किया। सभी का रोल असीमित था और सब इलाहाबादी था। वह अनूठा संगम, इधर संगम और योगी, उधर विश्वविद्यालय और भावी राजभोगी। प्रयाग के इस पुण्य पावन तीर्थ में दोनों अपने जीवन को बदलने की होड़ में लगे थे। 7 साल हम साइकिल और पैदल विश्वविद्यालय और गंगा में नहाते रहे, दोनों को नहीं छोड़ा। योग और भोग के बीच में मैं विचरता रहा। धीरे धीरे सब बदलने लगा। ग्रेजुएशन के बाद जेके इंस्टीट्यूट से मास्टर्स की बारी आई। छोटी परीक्षा थी, पर वह धीमी शुरुआत अब धमाकेदार बन चुकी थी, आत्मविश्वास के साथ। मास्टर्स में सभी का साथ था, दोस्तों की करस्तानियां, प्यार की सुगबुगाहट, किसी के आंसू तो त्याग के किस्से। बहुत सारे नए मित्र भी बने। दोस्ती और इंटरनेट के युग के बीच सब बदलने लगा। प्रयाग ने हमें नए पड़ाव पर खड़ा कर दिया था। योग की उस पवित्र मिट्टी ने सारी पीड़ा हर ली थी। कहिए ये कि हमें माया के चक्र में समेट दिया था और उन योगियों को उनकी माया से विरक्त। सब कुछ देने वाला प्रयाग पैसेंजर के सफर को सुपरफास्ट में बदल दिया था। कितना कठिन होता है सब कुछ पाना, अपने ज्ञान और धन की पुरानी लाइन मिटा पाना। संगम को कहीं ना कहीं पता होगा। मैं भी साइकिल से उसे निहारने जाता था, कभी योगी की बस्ती में तो कभी सरस्वती की खोज में। उस मन के महाकुंभ में मैं भी घंटों बिताता था। मैंने सोचा है फिर जाऊंगा, खड़ा हूंगा योगियों की लाइन में इस बार, अपनी माया की डायबिटीज को मिटाने, मांगने की लिस्ट को बंद करने, गंगा के पवित्रता में पाप धुलने और प्रयाग के उस अतीत से फिर मिलने, फिर जाऊंगा। पहली बार जब मैं गौरीगंज से एक इक्के पर बैठकर नवोदय एडमिशन के लिए उतरा, ऊसर के वीराने में नवोदय, बंजर जमीन, सफेद परत जो पूरी जमीन को ढके थी, जहां लोग भी कम दिखाई देते थे। लगा क्यों बनाया यहां पर, इतने वीराने में क्यों लाया। ना मुझे और ना उस ऊसर को यह पता था कि इस ऊसर में पौधे उगने वाले हैं, हम नन्हे नन्हे बच्चे भी यहीं खिलने वाले हैं। साहब, सिलसिला यहीं से शुरू होता है। इक्के से उतरने के बाद घोड़ों की टप टप कम हो गई। हम पहली बार नवोदय के शोर में आ गए। अचंभित सा था मैं, इतने सारे हम उम्र को देखकर। कोई मेस के आगे थाली चमकाते हुए, कोई थाली की चमक में सूरज का प्रतिबिंब दिखाते हुए,
एक दूसरे से नोक झोंक का गीत गाते हुए। साहब, बेहिसाब जीते हुए बच्चे, कोई नलके पर पैंट को धुलता हुआ, कोई नया था तो आंखों में आंसू भरता हुआ, सब उस ऊसर में आ बसे। गौरीगंज के उस ऊसर को भनक हो गई थी, शायद ये बच्चे नया करेंगे और हम उनके साथ जिएंगे। ऊसर और बच्चों में एक ही कार था, इस बात का कि दोनों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पर पाने के लिए बहुत कुछ। जो धुंधला याद है वह यह कि एक पर्यावरण विभाग खुला उसी समय के आसपास, उस ऊसर में जान डालने के लिए। जिंदगी से और उस ऊसर से मित्रता वहीं से शुरू हुई। इधर हमारे तराशने वाले हमें हीरा बनाने में लग गए, उधर उस ऊसर की सफेदी कम होने लगी। दोनों का तराशना जारी था। वह हमें भी सिखाने लगा और वह हमें अच्छा लगने लगा। कहिए ये कि हम में मित्रता हो गई। हम भी उस ऊसर में पौधे लगाने लगे। ऊसर भी हमारे क्रिकेट के लिए पेड़ों से लस्त छायादार पवेलियन बन गया। हम दोनों ने निश्चय किया कि हम दोनों की तरक्की हो। तौर अलग हैं, पर जीवन की दौड़ दोनों दौड़ेंगे, हवाई जहाज की तरह। हमने कक्षा 6 से 12 तक का सफर बहुत जोश में गुजारा। पढ़ाई, दोस्त, मास्टर साहब और वह ऊसर अपने आप को बदलने में लगा था। हमारी 12वीं खत्म होते होते पौधे अब 5-10 मीटर के थे। वे हमसे भी बड़े थे। वे भी हमारी तरह तन कर खड़े थे। वे तो बेजोड़ थे, वहीं रहने के लिए बने थे, हरे रंगों में रंगे थे। हम गौरीगंज से इलाहाबाद, फिर दिल्ली की ठिठुरती ठंड को झेलते हुए सिंगापुर आ पहुंचे। ऊसर हमें भूला सा था। शायद किसी दोस्त की आवाज ने फिर से जगा दिया। ऊसर भी देखता होगा अपने देवता को, चाहता होगा मिलना और चलना, याद करता होगा हमको भी, करता होगा हमारी बातें अपने नए दोस्तों से, हमारी शिकवा शिकायतें। भूल तो नहीं गया होगा हमको। हमारी तरह रंग जाता होगा नवोदय के नन्हे नन्हे नए फूलों की खिलखिलाहट में। वह जरूर हरा भरा होगा। अपनी तरफ वह भी कुछ जरूर लिखता होगा। चाणक्य की कही यह बात कि जो राष्ट्र शास्त्र पढ़ना छोड़ देता है वह समाप्त हो जाता है, मेरे पिताजी द्वारा लिखित इस कविता के माध्यम से मैं उन महान हस्तियों को याद करना चाहूंगा जिन्होंने हमें अपने वंशजों से अवगत कराया। युग युग के मेरे संदेश कैसे भूल सकोगे तुम, युग युग के मेरे आह्वान कैसे भूल सकोगे तुम। वाल्मीकि बन तुमको मैंने रामायण का पाठ पढ़ाया, वाल्मीकि बन तुमको मैंने रामायण का पाठ पढ़ाया। बनकर व्यास महाभारत का तुमको गौरव गान सुनाया। राम कृष्ण के वे उपदेश कैसे भूल सकोगे तुम। कालिदास बन तुमको मैंने मेघदूत का दे संदेश, शकुंतला के विरह मिलन में भरत पुत्र का कर परिवेश। भारत जैसे नामकरण को, भारत जैसे नामकरण को कैसे भूल सकोगे तुम। देखा तुमको पाखंडों में झट कबीर बनकर आया,
संतों की वाणी से तुमको ज्ञान मार्ग को सिखलाया। ज्ञान मार्ग के वे संदेश कैसे भूल सकोगे तुम। युग युग के मेरे संदेश कैसे भूल सकोगे तुम। सूरदास बन मैंने तुमको कृष्ण ललित लीला दिखलाया। बनकर तुलसीदास तुम्हें मानस का गौरव गान सुनाया। तुलसी की चातक पुकार को कैसे भूल सकोगे तुम। कभी बना भारतेंदु तो कभी बन प्रसाद और पंत निराला। कभी रविंद्र दिनकर रूप में जनगण मन का किया उजाला। गीतांजलि के समुद्घोष कैसे भूल सकोगे तुम। युग युग के मेरे संदेश कैसे भूल सकोगे। सुल्तानपुर सबके लिए महज एक शहर, दिल्ली मुंबई के लिए एक गांव, दुनिया के लिए शायद बहुत छोटा, पर अपनों के लिए यह पूरी दुनिया हुआ करता है। प्रयागराज काशी सा पावन, गोमती के तट पर बहुत छोटा सा है ये, पर सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री चुना किया करता था ये। सुल्तानपुर का सीता कुंड, सीता मां ने जहां किया स्नान। इस चैत्र रामनवमी में तुम जब इधर आना, गोमती में स्नान करके जरूर जाना। अब की बार काशी प्रयागराज के बाद तुम सुल्तानपुर जरूर आना। गोमती जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने पाप धुलने का और रावण को मारने का प्रायश्चित किया, धोपाप के उस मंदिर को देखते हुए जरूर जाना। बिजेथुआ का मंदिर हनुमान की वीरता का प्रतीक, कालीनेम के वध की कथा और पावन स्नान कुंड, तुम इस बार बिजेथुआ के दर्शन करने जरूर जाना। भगवान राम के पुत्र की कुशपुरी नगरी में तुमने तो देखा होगा एक दैविक कल्प वृक्ष, PWD रोड पर सब कुछ देने वाला है। शायद तुम्हारी मां के मन्नतों के धागों से भरा होगा। तुम भी इस बार अपनी मां और बच्चों के लिए एक धागा जरूर बांध कर जाना, तुम जब सुल्तानपुर आना। आज कैसे भूल जाऊं, आज कैसे मान जाऊं। स्नेह का है दीप जलता, बढ़ रही लौ प्राण पाकर। दौड़ कर भर अंक लेता, वहीन को शीतल समझकर। ज्वलन को जीवन समझकर, कर रहा तय राह अपनी। इसे जीना तुम न समझो, पर बनी है लीक अपनी। रोक दोगे तुम पतंगों को कि कैसे मान जाऊं। रोक दोगे तुम पतंगों को कि कैसे मान जाऊं। आज कैसे मान जाऊं, आज कैसे भूल जाऊं। आज कैसे भूल जाऊं, आज कैसे मान जाऊं। घूंटता जिसको सुरुच से, घूंटता जिसको सुरुच से। काम ना रखता निरंतर, रिक्त को था भर रहा। अनुपान मधुमय ही समझकर। लालसा वह अधर की, अब बन चुकी है प्यास मेरी। मैं पिपासी बन चुका हूं, मत करो उपहास मेरी। व्यर्थ की मेरी नशा,
यह बात कैसे मान जाऊं, आज कैसे भूल जाऊं, आज कैसे मान जाऊं। पलकें हैं भीगी, भीगा समा, आंसू से भीगा है ये क्यों जहां। पलकों में नींदें आती नहीं, रातें यूं शर्माती भाती नहीं। रो रहा हूँ मगर ओ तेरी याद में, हंसता हूँ तो यूं ही हो तेरे ख्वाब में। चांद तारे सजा दूं तेरी राह में, दीप जलते रहेंगे आकाश में। गुथे मोती अगर टूटते हैं कभी, चांद तारे से ये क्यों लगते नहीं। टूटने वालों की आस भगवान है, बुझते दीपक का वही अभिमान है। बुझ गए वे दिए जो जले थे कभी, सोचो तुम भी जिए उनके जलने पे ही। पलकें हैं भीगी, भीगा समा, आंसू से भीगा है ये क्यों जहां। आज कैसे भूल जाऊं, आज कैसे मान जाऊं। पूजता जिसको हृदय से, अर्चना करता निरंतर, अनुप्राणित कर रहा था स्वयं जिससे बाह्य अंतर। मूर्ति वह मन में समाई, सब जगह प्रतिबिंब उसका। मैं पुजारी बन चुका हूं, कर रहा स्तवन उसका। यह बनी पाषाण की, यह बनी पाषाण की है मूर्ति, कैसे मान जाऊं, आज कैसे मान जाऊं, आज कैसे भूल जाऊं। आज मातृ दिवस के अवसर पर मैं आप लोग को एक कविता सुनाना चाहता हूँ। इसमें भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्रवण कुमार और गणेश जी का संक्षेप में विवरण है। उनके माता का वात्सल्य है, उनके पुत्र होने की एक बहुत बड़ी कहानी है, जिसके कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम या श्री कृष्ण, गणेश या श्रवण कुमार कहलाए। माँ मैं जन्मा तेरी पीड़ा से, तू भी रोई मैं भी रोया। प्यार दिया निस्वार्थ अदिति सा, प्यार दिया निस्वार्थ अदिति सा। आंचल को नवसा फैला के, तेरा विश्वास अमर है जैसे अडिग हिमालय के प्रताप सा। तेरा विश्वास अमर है जैसे अडिग हिमालय के प्रताप सा। नहीं खंड कर सकता है मानो अखंड प्यार के इस व्रत का। माँ की आज्ञा को लीक मान, विघ्न विनायक तुम कहलाए। वनवासी से घूमे बनवन, रामचंद्र का सीख सुनाए। ज्ञानवंती को तीर्थ कराकर श्रवण परम पुत्र कहलाए। ज्ञानवंती को तीर्थ कराकर श्रवण परम पुत्र कहलाए। मात्र प्रेम से भावुक होकर दामोदर लीला दिखलाए। कलयुग का परचम ऐसा है, पल पल में है लोग बदलते। माँ का प्यार अमर है हरदम, माँ का प्यार अमर है हरदम। दामोदर से पुत्र कहाँ है। माँ के इस अनंत प्यार की, माँ के इस अनंत प्यार की और कौन सी गाथा गाऊं। हे राम कृष्ण हे ओंकार, दामोदर सा पुत्र बनाओ। विघ्नेश्वर स्वामी।
नीर बने तेरा भाला, दूर गगन में भेद करे। नीर बने तेरा भाला, दूर गगन में भेद करे। भारत के कर को भर दे, स्वर्ण पदक की आस लिए। भारत के कर को भर दे, स्वर्ण पदक की आस लिए। भाला फेंक गिरे तू रज पर, भाला फेंक गिरे तू रज पर। नीरज सा तू खिले खिले, नीरज सा तू खिले खिले। खड़ा हुआ जब 87 पर, खड़ा हुआ जब 87 पर। जनगण मन की गूंज करे, जनगण मन की गूंज करे। याद होगा तुमको माँ के हाथ का स्वेटर, माँ को सलाई से बुनते, ऊन के उन गोलों में प्यार के फंदों को कसते। माँ के हाथ का स्वेटर सबके लिए नहीं था, वो था तुम्हारे लिए, जो कोई भी ना खरीद सके, बड़ी शिद्दत से बुना था। सलाई की हरकत ने हर धागे को पिरोया था। 1,00,000 फंदों में कोई एक भी ना खुला, 1,00,000 फंदों में कोई एक भी ना खुला। तेरे आईआईटी ने तुझे 6 सिग्मा की तरह पढ़ाया था। कोई एक पल्ला तो कभी एक बांह। खाना बनाते समय बगल वाली चाची के साथ कोलैबोरेशन, टीम वर्क का तजुर्बा तेरे एमबीए की क्लास ने बड़ी देर से पढ़ाया था। खो गए वे स्वेटर, खो गए वे स्वेटर, जिनको छूने से ही उसके हाथों का एहसास होता था। रात रात तक जगकर उसे शिद्दत से बुनना तेरे आईआईटी की तरह माँ का भी इम्तहान होता था। आधुनिकता में मरे पड़े हाथ के वे एहसास विज्ञापन के चक्कर में भूल गए वो पुरानी बात। उन उधड़ते रिश्तों में कोई उन हाथ के फंदों का काम क्यों नहीं करता? कोई सलाई की नोक पर क्यों नहीं चलता? माँ तो माँ है, हर कोई उसे क्यों नहीं समझता? माँ तो माँ है, हर कोई उसे क्यों नहीं समझता? चौखट का परिदृश्य देखिए। चौखट आपके घर के सामने होता है, उसमें शायद आपके पिता माता बैठते हैं और वो चौखट आपका हरदम इंतजार करता है। आप सिंगापुर में हो, आप लखनऊ में हो, इलाहाबाद में हो, लेकिन जब आप जाएंगे तो उस चौखट पर आपके माता पिता और वो चौखट हरदम इंतजार करता है। और इसलिए इंतजार करता है, और किस तरह इंतजार करता है उसको मैंने इस कविता में लिखने की कोशिश की। लखता न राह, लखता न राह तेरी चौखट पर, लखता न राह तेरी चौखट पर। जैसे लखते थे तुम, जैसे लखते थे तुम, जान बिछाई। चौखट और आपके माता पिता जिस तरह उस चौखट पर आपकी राह देखते थे, जान बिछाकर आपके इंतजार में, वो चौखट और माता पिता और वो चौखट आज उसी को बता रहा है। लखता न राह तेरी चौखट पर, जैसे लखते थे तुम, जान बिछाए। मेरे आने से आती, मेरे आने से आती खुशहाली जैसे, हर गाड़ी की आहट
हर गाड़ी की आहट पर तुम बार बार आए। अगर रात में आप पहुंच रहे हैं, अगर गाड़ी से हैं या किसी चीज से हैं, मोटरसाइकिल से हैं, जितनी बार भी घंटी बजती थी, तब आपके माता पिता, भाई, भाभी वो दौड़ कर आएंगे देखने की, हो सकता है वो आ गए, हो सकता है आ गए। मेरे आने से आती खुशहाली जैसे हर गाड़ी की आहट पर तुम बार बार आए। चौखट की ईंटों को तुमने रंगा था, चौखट की ईंटों को तुमने रंगा था, वो मेरे आने पर बहुत इतराए। आज ईंटें भी बोल रही हैं कि कौन आ गया है। चौखट की ईंटों को तुमने रंगा था, वो आने पर मेरे बहुत इतराए। तेरे दिल की सांसें, तेरे दिल की सांसें सपने सजाए। चौखट की दिल की सांसें जो है सपने सजा रही हैं। तेरे दिल की सांसें सपने सजाए, आने की रात क्यों लंबी हो जाए। लाख मनाऊं दिल को, लाख मनाऊं दिल को बहलावे में तेरे, लाख मनाऊं दिल को बहलावे में तेरे, पर तेरा रंग ना मिला, तेरा रंग ना मिला किसी बेगाने में। एक टूटा कैलेंडर सा जीवन जो बदला, चौखट को ना मिला, चौखट को ना मिला तुम जैसा गहना। चौखट, जब उनके पूर्वज खत्म हो जाते हैं और चौखट अकेला हो जाता है, उसके लिए लिखा है, एक टूटा कैलेंडर सा जीवन जो बदला, चौखट को ना मिला तुम जैसा गहना। माना कि जीवन, माना कि जीवन केवल मिथ्या है, पर क्यों तुमने हरदम लाड़ लगाया। चौखट को तुमने हरदम सजाया, क्यों तुमने हरदम आस लगाया। चौखट भी आस करता है, माता पिता भी आस करते हैं, इसलिए माना कि जीवन केवल मिथ्या है, पर क्यों तुमने हरदम लाड़ लगाया। चौखट को तुमने हरदम सजाया, क्यों तुमने हरदम आस लगाया। लगता न राह तेरी चौखट पर, जैसे लगते थे तुम जान बिछाए, जैसे लगते थे तुम जान बिछाए। धन्यवाद।